नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व लेकर। आज हम जिस व्यक्तित्व का आपसे परिचय कराने जा रहे हैं उन्हें इतिहास एवं भारतवर्ष महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जानता है। भारत में चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका कि संपूर्ण भारत में राज रहा हो। ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य भी चक्रवर्ती सम्राट थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां महान सम्राट विक्रमादित्य से ही जुड़ी हुई हैं। विक्रम संवत अनुसार विक्रमादित्य आज से 2288 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। नाबवाहन के पुत्र राजा गंधर्व सेन भी चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा गंधर्व सेन का एक मंदिर मध्य प्रदेश के सोनकच्छ के आगे गंधर्वपुरी में बना हुआ है। यह गांव बहुत ही रहस्यमय गांव कहलाता है। उनके पिता को महेंद्र द्वितीय भी कहते हैं। उनके और भी नाम थे जैसे गर्दभिल या गंधर्ववेश। गंधर्व सेन के पुत्र विक्रमादित्य और भर्तरी थे। विक्रम की माता का नाम सौम्य दर्शना था, जिन्हें वीरमती और मदन रेखा भी कहते हैं। उनकी एक बहन थी जिसे मैनावंती कहते हैं। उनके भाई भर्तरी के अलावा उनके और भी परिवार में सदस्य थे। विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थी: मलयावती, मदन लेखा, पद्मिनी, चेल और चिल्ल महादेवी। उनकी 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल थे और 2 पुत्रियां प्रियंग मुंजरी और वसुंधरा थी। गोपीचंद नाम का उनका एक भांजा था। प्रमुख मित्रों में भट्टमात्र का नाम आता है। राजपुरोहित त्रिविक्रम और वसुमित्र थे। मंत्री भट्टी और बहसिंधु थे। सेनापति विक्रम शक्ति और चंद्र थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उन्होंने 100 वर्षों तक राज किया। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने शकों को परास्त किया था। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल जानने के लिए वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इतिहास में वे सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने गए हैं। कहा जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई भर्तरी का शासन था। भर्तरी के शासनकाल में शकों का आक्रमण बढ़ गया था। भर्तरी ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्याग दिया तो विक्रम ने शासन संभाला और उन्होंने ईसा पूर्व 57 से 58 में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर अपने राज्य के विस्तार का आरंभ किया। विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्त कराने के लिए एक बृहत्तर अभियान चलाया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी सेना को फिर से गठित किया। उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बताई गई है, जिसने भारत की सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर भारत को विदेशियों और अत्याचारी राजाओं से मुक्ति कर एक छत्र शासन को कायम किया। कल्हण की राजतरंगिणी किताब के अनुसार 14 ईस्वी के आसपास कश्मीर में अंध्र युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य के निसंतान मारे जाने पर अराजकता फैल गई, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मात्रगुप्त को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजा था। नेपाली राजवंशावली अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख मिलता है। राजा विक्रम का भारत की संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के ग्रंथों में विवरण मिलता है। उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेक गाथाएं भारतीय साहित्य में भरी पड़ी हैं। विक्रमादित्य और उनके नवरत्न। नवरत्नों को रखने की परंपरा महान सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई है, जिसे तुर्क बादशाह अकबर ने भी अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम धनवंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, खटखरपर, कालिदास, वराह मिहिर और वरुचि कहे जाते हैं। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान
और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। देश में अनेक विद्वान ऐसे हुए हैं जो विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा ही प्रवर्तित मानते हैं। इस संवत के प्रवर्तन की पुष्टि ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ से होती है, जो कि 3068 कली अर्थात 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके अनुसार विक्रमादित्य ने 3044 कली अर्थात 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में भी वर्णन मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब तक फैला था। दरअसल विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक सायर उल ओकुल में किया है। पुराणों और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार यह पता चलता है कि अरब और मिस्र भी विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, सायर उल ओकुल। उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रमा के राज्य में अपना जीवन व्यतीत किया। वह बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक था, जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वान लोगों को यहां भेजा ताकि शिक्षा का उजाला पूरे विश्व में फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर दुनिया के बाकी हिस्सों में जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके अलावा भारत में और भी सम्राट हुए हैं जिनके नाम के आगे विक्रमादित्य लगाया गया है, जिनमें से हैं यथाशिहर्ष, शुद्रक, हल, चंद्रगुप्त द्वितीय, शिलादित्य, यशोवर्धन आदि। दरअसल आदित्य शब्द देवताओं से प्रयुक्त है। बाद में विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। विक्रमादित्य के पहले और बाद में भी और भी विक्रमादित्य हुए हैं, जिसके चलते भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद 300 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए। एक विक्रमादित्य 7वीं सदी में हुए जो विजयादित्य के पुत्र थे। विक्रमादित्य द्वितीय ने भी अपने समय में चालुक्य साम्राज्य की शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा। विक्रमादित्य द्वितीय के काल में ही लाट देश पर अरबों ने आक्रमण किया। विक्रमादित्य के शौर्य के कारण अरबों को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली और यह प्रतापी चालुक्य राजा अरब आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा में समर्थ रहा। पल्लव राजा ने पुलकेशन को परास्त कर मार डाला। उसका पुत्र विक्रमादित्य, जो कि अपने पिता के समान महान शासक था, गद्दी पर बैठा। उसने दक्षिण के अपने शत्रुओं के विरुद्ध पुनः संघर्ष प्रारंभ किया। उसने चालुक्यों के पुराने वैभव को काफी हद तक पुनः प्राप्त किया। यहां तक कि उसका परपोता विक्रमादित्य द्वितीय भी महान योद्धा था। 753 ईस्वी में विक्रमादित्य व उसके पुत्र का दंती दुर्गा नाम के एक सरदार ने तख्ता पलट दिया। उसने महाराष्ट्र व कर्नाटक में एक और महान साम्राज्य की स्थापना की, जो राष्ट्रकूट कहलाया। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद 15वीं सदी में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हुए, जिन्होंने मुगलों को खदेड़कर भारत में फिर से हिंदू राज्य की स्थापना की। परंतु पानीपत के दूसरे युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए और उन्हें अकबर के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बाद विक्रमादित्य पंचम सत्याश्रय के बाद कल्याणी के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने लगभग 1008 ईस्वी में चालुक्य राज्य की गद्दी को संभाला। भोपाल के राजा भोज के काल में यही विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य पंचम ने अपने पूर्वजों की नीतियों का अनुसरण करते हुए कई युद्ध लड़े। उसके समय में मालवा के परमारों के साथ चालुक्य का पुनः संघर्ष हुआ और वाकपति राज मुंच की पराजय व हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए परमार राजा भोज ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। लेकिन एक युद्ध में विक्रमादित्य पंचम ने राजा भोज को भी हरा दिया था। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
अगर आपके पास भी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी कोई जानकारी है तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।